हर हर महादेव। डिवाइन टैरो 3333 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिव ही मैनिफेस्ट कर रहे होंगे और पॉजिटिव ही अफर्म भी कर रहे होंगे। अगर और कुछ नहीं तो एक छोटी सी कॉपी बना लीजिए, उसके अंदर सिर्फ इतना लिख दीजिए, दिन में जब भी वक्त मिलता है एक पेज उस छोटी सी कॉपी का जरूर लिख दीजिए, थैंक यू यूनिवर्स, आई एम ब्लेस्ड। थैंक यू यूनिवर्स, आई एम ब्लेस्ड। बस इतना ही लिखते रहिए। जब मौका मिलता है तब लिख दीजिए, सोने से पहले लिख दीजिए, तो आपकी मैनिफेस्टेशंस यूनिवर्स हर हालत में पूरी करेंगे। ठीक है, ये मेरी गारंटी है, लिख लीजिए। नाउ आज की रीडिंग पर आते हैं। आज की रीडिंग बहुत ही जनरल होने वाली है, लेकिन आज हम कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं उस पर्सन का, उस इंसान का जो आपके दिलो दिमाग में बस छाए हुए हैं। सुबह शाम उठते बैठते सोते जागते खाते पीते आप सिर्फ उन्हीं का नाम जपते रहते हैं, उन्हीं को याद करते रहते हैं, उन्हीं के बारे में चिंता करते रहते हैं। फोन क्यों नहीं आया, मैसेज क्यों नहीं आया, कांटेक्ट क्यों नहीं हो रहा, मैं तो उनसे मिली भी हूँ लेकिन अब मिलान क्यों नहीं हो पा रहा, वो मुझसे क्या नाराज हो गए हैं। इस तरीके की सारी बातें आपके दिमाग में आती रहती हैं जिस पर्सन के लिए। उसी पर्सन का कच्चा चिट्ठा आज हम खोलेंगे मेरे व्यूअर्स। कैसे खोलेंगे? जनरल रीडिंग करने वाले हैं। मैं 3 कार्ड्स पुल आउट करूंगी आपके पर्सन के नाम के, ठीक है, और देखते हैं कि इस रिलेशनशिप में जिसमें इस वक्त आप हैं, अब ये रिलेशनशिप किसी भी प्रकार का हो सकता है। आप एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हैं, आप अपने क्रश के लिए देख रहे हो सकते हैं, अपने रिस्पेक्टिव पार्टनर के बारे में भी आप ये रीडिंग देख रहे हो सकते हैं, आपके हस्बैंड है, वाइफ है, उनके बारे में भी ये रीडिंग देख सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ लव रीडिंग है, ठीक है, या कह लीजिए रिलेशनशिप रीडिंग है आपके पार्टनर से रिलेटेड। तो अगर आप अपने पेरेंट्स के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए देख रहे हैं तो मत देखिएगा, ये रेजोनेट नहीं करेगी। ये रीडिंग सिर्फ उन लोगों के लिए है जो प्यार में है, जो मीठी मीठी प्यार भरी तकरार जो होती है वो इस वक्त फेस कर रहे हैं, घबरा रहे हैं, मेरा पार्टनर मेरा है कि नहीं, कहाँ चला तो नहीं जाएगा, क्यों नहीं आ रहा, इस तरीके के सवाल आपके दिमाग में आ रहे हो सकते हैं। चिंता मत कीजिए, आज हम 3 कार्ड्स पहले पुल आउट करेंगे आपके इस रिलेशनशिप को लेकर के। पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं, पार्टनर आपको कैसा विजुअलाइज करते हैं, व्यू करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, क्या ये रिलेशनशिप सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, ये भी देख लेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग है, रेजोनेट करता है तो बहुत अच्छी बात है, रेजोनेट नहीं करता है तो जानने दीजिए, किसी और के लिए हो सकता है। लेकिन फिर भी अगर रेजोनेट कर रही है और क्लैरिटी चाहिए, आप मुझे डीएम कर सकते हैं। तो इंस्टाग्राम पे मैं बहुत एक्टिव हूँ, यूट्यूब पर मैं बहुत एक्टिव हूँ, दिन में 2 रीडिंग्स में डालती हूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करने से मेरा मनोबल बढ़ता है, पॉजिटिविटी बढ़ती है। शेयर कीजिए, किसी को ज़रूरत है तो वो ये रीडिंग देख करके थोड़ी मदद ले सकते हैं। तो चलिए व्यूअर, अब ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू माय मास्टर्स, थैंक यू सो मच गार्जियन एंजल्स। 3 कार्ड्स पुल आउट करवा दीजिए प्रभु। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर और मेरे व्यूअर्स की कैसी रिलेशनशिप है, आगे कैसी रहने वाली है। चलिए 3 कार्ड्स लेते हैं, या ऐसा करती हूँ कि आज मैं स्प्रेड लेके और फिर उसमें से कार्ड निकालूंगी, जिससे आप लोगों को भी उम्मीद है कि दिख रहा होगा सब कुछ। चलिए देख लेते हैं। ये मैंने स्प्रेड कर लिया है। आई विल बी पुलिंग आउट ओनली 3 कार्ड्स, ठीक है। आई एम सो सॉरी, मैं मोबाइल को बार बार एडजस्ट कर रही हूँ, आई एम सो सॉरी। चलिए, फर्स्ट कार्ड, हर हर महादेव। सेकंड कार्ड, और ये है आपका थर्ड कार्ड। देखते हैं कैसी रिलेशनशिप आप लोगों की है और रहने वाली है। चलिए देख लेते हैं। प्रभु का नाम ले लेते हैं। पहला कार्ड आया है द हाई प्रीस्टेस का, दूसरा कार्ड आया है 2 ऑफ कप्स का, तीसरा कार्ड आया है ओ माय गॉड व्हील ऑफ फॉर्च्यून का। मैं क्या बोलूं, प्लीज ये रीडिंग आगे बढ़ाने से पहले
थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच महादेव, ज़रूर बोल दीजिए। एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल माय व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स। बहुत प्यारे कार्ड्स हैं। चलिए देखते हैं, समझते हैं कि आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को लेकर के क्या सोच रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम कार्ड द हाई प्रीस्टेस की। ठीक है, अब जैसे ये कार्ड आप देख पा रहे हो, इस रिलेशनशिप में बहुत प्रॉस्पेरिटी है, बहुत पोटेंशियल है ग्रो करने का, बहुत ज़्यादा अबंडेंस है। अगर मान लीजिए हो सकता है आपको 3 साल 4 साल हो चुके हैं इस रिलेशनशिप में, लेकिन अभी तक ऐसा लग रहा था कि सब कुछ मतलब प्यार तो आप फील कर रहे थे, प्यार तो आपके पार्टनर भी बहुत फील करते हैं आपके साथ में, लेकिन शायद ये हिडन था। मैंने शायद सुबह की एनर्जी में भी आपको बताया था, एक और जो मेरी आज रीडिंग आई है, कि इस रिलेशनशिप को शायद हिडन रखा हुआ है आपके पार्टनर ने, या हो सकता है आपने भी, मिररिंग एनर्जीज हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत कुछ होना बाकी है। इस रिलेशनशिप में अभी बहुत कुछ होगा, बहुत सारे इमोशंस अभी फील किए जाएंगे, बहुत सारी अबंडेंस अभी आप दोनों को एक साथ देखनी है, बहुत ट्रैवल करना है आप लोगों को एक साथ। एज फैक्टर बहुत हो सकता है आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा एज के और आप कम एज के हैं, या ये मिरर भी हो सकता है आपकी एज मेरे व्यूअर्स ज़्यादा है और आपके पार्टनर आपसे छोटे हैं। मुझे ऐसा भी कुछ नज़र आ रहा है, बट दैट इज़ ओके, लव इज़ इन द एयर। तो प्यार है, प्यार को कौन छुटला सकता है। यहाँ पर हाई प्रीस्टेस से मुझे ऐसा समझ में आता है कि आप दोनों ने इस रिलेशनशिप में बहुत संभल संभल के कदम रखे हैं अभी तक, और आगे भी आप शायद बहुत संभल कर, सोच कर, सोसाइटी को, रिलीजन को, लोगों को, घर वालों को, सबको सोच समझ करके आगे बढ़ेंगे। लेकिन हाँ, इमोशनल इम्बैलेंसेस आ सकते हैं, दुख हो सकता है, एक दूसरे को गंवा देने का डर हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि फाइनली ये जो कार्ड है वो हाई प्रीस्टेस है। ठीक है, हाई प्रीस्टेस ये दिखाता है कि आप बहुत कमांड में हैं, आप बहुत कंट्रोल में हैं, आपने इस रिलेशनशिप की एनर्जी को बहुत सहेज कर रखा है, बहुत प्यार से रखा हुआ है, और ये प्रॉस्पर भी करेगा। जब आपकी रिलेशनशिप स्टार्ट हुई होगी 2 साल पहले, 3 साल पहले, 4 साल पहले, तब बिल्कुल डीप इंटेंसिटी आपको फील हुई होगी, आपको ऐसा लगा होगा कि शायद आपको आपका सोलमेट मिल गया है। तो मेरे व्यूअर्स और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स, मैं आपसे बस यही कहना चाहती हूँ कि यस, ये आपकी विश फुलफिलमेंट थी। यूनिवर्स ने आपको आपके सबसे बुरे और सबसे डीप डार्क फेज में से निकाल कर आपको ये पार्टनर दिया है, जिससे वो आपको इमोशनली बैलेंस कर सकेंगे, जिससे आप प्यार दोबारा से फील कर सकोगे। हो सकता है कि आप किसी ऐसी मैरिज में हैं या थे जो कि सक्सेसफुल नहीं है। आप लोग में से बहुत लोगों का डिवोर्स केसेस भी मुझे दिख रहे हैं अपने रिस्पेक्टिव पार्टनर्स के साथ में। लेकिन ये जो नया पर्सन आपकी ज़िंदगी में आया है, यानी कि आपके पार्टनर, वो आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे। वो बहुत ही लॉयल हैं। 2 ऑफ कप से भी मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है व्यूअर्स आज, कि आप दोनों गिव एंड टेक करना चाहते हो, पर इक्वल गिव एंड टेक करने में शायद थोड़ी सी हिचकिचाहट महसूस करते हो। कभी लगता है फोन करूं, कभी लगता है ना करूं, कभी लगता है मैसेज करूं, कभी लगता है ना करूं, कभी कभी ऐसा भी लगता है कि क्या इस रिलेशनशिप के बारे में हम लोगों को बताएं, लेकिन कहीं पर डर भी लगता है कि लोग क्या सोचेंगे। तो बहुत मिक्स सी फीलिंग है जो 2 ऑफ कप से मुझे पता चल रही है, ऐसा फील हो रहा है। लेकिन थोड़ी सी भी अगर आपने हिम्मत दिखा दी ना व्यूअर्स, इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप में जो अभी इस वक्त इस पार्टनर के साथ आपकी चल रही है, हिम्मत की कमी है। अगर आपने जरा सी हिम्मत दिखा दी तो ये रिलेशनशिप कहीं नहीं जाने वाला है व्यूअर्स। ये रिलेशनशिप आपका फ्यूचर के लिए बना हुआ है। बेइंतहा प्यार है, आप दोनों में बेइंतहा इज्जत करते हो, आप दोनों एक दूसरे की बहुत रिस्पेक्ट करते हो। ये सब होने के बाद भी अगर डर है, घबराहट है कि अगर ये फ्रूटफुल ना हुआ तो, अगर किसी को पता चला तो आगे फ्यूचर में जाके क्या होगा, क्या नहीं होगा, तो इसका जवाब भी यूनिवर्स ने आपको व्हील ऑफ फॉर्च्यून से दे दिया है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून मेरे व्यूअर्स ये बोलता है कि कहीं ना कहीं
ये एक रिलेशन, ये एक पार्टनर आपकी लाइफ में आना बहुत ज़रूरी था। नहीं तो आपका मेंटल ब्रेकडाउन हो सकता था। आप बिल्कुल उस पॉइंट पर आकर इस इंसान से मिले थे, जब आपके हाथ से सब जा चुका था। आपको कहीं न कहीं ये लगने लगा था कि क्या मेरी किस्मत में प्यार लिखा ही नहीं है? क्या मैं जितना प्यार या इंटेंसिटी या इमोशन फ़ील करती हूँ किसी के लिए, क्या कोई इस दुनिया में ऐसा नहीं है जो मेरे लिए भी ये इंटेंसिटी फ़ील करता होगा? तो यूनिवर्स ने बोला है वो वक़्त आ गया है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, फॉर्च्यून का पहिया घूमता रहता है और ये आपके रिलेशनशिप में आज आया है। इसका मतलब है यूनिवर्स की पूरी-पूरी ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी और शायद मिल रही हैं। अपनी स्थिति दूसरों की स्थिति से कंपेयर करके देखिए, आप बहुत अच्छी जगह पर पाएँगे अपने आप को। तो घबराइए मत, कोशिश कीजिए किसी एस्ट्रोलॉजर से अगर आप बात करना चाहते हैं, क्लैरिटी लेना चाहते हैं, तो बिल्कुल ले लीजिए, बिना झिझक के ले लीजिए। इनफैक्ट ये जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, वो ये भी इंडिकेट करता है कि कहीं न कहीं आपको किसी एस्ट्रोलॉजर से, किसी टैरो रीडर से, मुझसे नहीं किसी से भी जिस पे आपको विश्वास है, या किसी अ, जन्म पत्री पढ़ने वाले जो ऐसे होते हैं, हमारे बहुत सारे लोग होते हैं, उनसे, या ऑकल्ट में अगर आप न्यूमरोलॉजी को चेक करना चाहते हैं, कंपैटिबिलिटी क्वेश्चन देखना चाहते हैं आपका आपके पार्टनर का, इसकी डीप डिटेल रीडिंग्स आप लीजिए। इसको पूरा आप समझिए कि क्या इस रिश्ते में आपके लिए छुपा हुआ है, क्योंकि छुपा हुआ तो डेफिनेटली बहुत कुछ है, लेकिन आपको किसी की मदद ज़रूर लेनी चाहिए, किसी एस्ट्रोलॉजर की, किसी बहुत ही विश्वसनीय जिसके ऊपर आपको विश्वास हो, ऐसे एक एस्ट्रोलॉजर को ढूंढिए। आपके फैमिली एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, उनसे बात कीजिए और उनसे बात करिए खुल करके कि ये रिलेशनशिप है और अब क्या करना है, क्या हो सकता है। इस चीज़ की आपको बहुत ज़रूरत है। थोड़ा मुझे ये भी लग रहा है कि ब्लैक एनर्जी या ब्लैक मैजिक का भी हो सकता है कि कुछ इस्तेमाल लोग आपके अगेंस्ट करें। डरने की बात बिल्कुल भी नहीं है। आप एक ब्लैक टूरमैलिन पहनिए, क्रिस्टल ब्लैक कलर का होता है, या काला धागा आप अपने हाथ में बांध सकते हैं। थोड़ा-सा सेंधा नमक जो होता है ना, व्रत में हम यूज़ करते हैं, वो पानी में लेकर के उससे आप शावर लीजिए, सॉल्ट वाटर बाथ लीजिए। और कुछ नहीं है तो अपने जो किचन में सिंक होता है जहाँ पे आप बर्तन वगैरह धोते हैं, उसके पास में एक कटोरी में या एक छोटी सी कांच की बॉटल में सॉल्ट को डाल के रखिए। उस सॉल्ट में आप 2 लौंग भी डाल दीजिए, ठीक है? और जब भी आप बर्तन धोते हैं, जब भी आप कुछ किचन में काम करते हैं, थोड़ा-सा नमक निकालिए, अपने हाथ उस पानी से, नमक के पानी से रगड़ के अच्छे से धो लीजिए। उससे भी बहुत नेगेटिविटी कम होगी। मैंने वन ऑफ द रीडिंग्स में बताया भी था कि आप एक कटोरी में, काँच की कटोरी में थोड़ा-सा सेंधा नमक ले लीजिए, पिंक सॉल्ट डाल लीजिए, उसके अंदर थोड़े कपूर डाल लीजिए और थोड़ी लौंग डाल कर के आपका जो एंट्रेंस है, वहाँ रख दीजिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। एक्सक्यूज़ मी। ये सब आपको करना चाहिए। आप व्हील ऑफ फॉर्च्यून बहुत ही एक ऐसी एनर्जी को दर्शा रहा है आपके रिलेशनशिप को लेकर के, जिसमें बहुत परतें अभी खुलनी बाकी हैं और वो परत दर परत आपका रिश्ता और डिटेल आपको बता सकता है अगर आप किसी और की भी मदद ले लेते हैं। अगर आप कोई रीडिंग लेते हैं, आप कोई ऑकल्ट साइंस को टैप इन करते हैं, तो आपको बहुत सक्सेसफुली आपको पता चलेगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं और आपको अभी और आगे क्या करना है इस रिलेशनशिप को मजबूत करने के लिए। एक छोटा सा काम मैं आपको और बताती हूँ जो मुझे इस कार्ड से बहुत सिवियरली फील हो रहा है। आप एक जर्नल, जैसे मैंने शायद अभी बताया भी था, कि एक छोटी सी कॉपी रख लीजिए, और ये मैंने रीडिंग शुरू होने से पहले आपको बताया था कि आप मैनिफेस्टेशन लिखिए और कुछ नहीं लिख सकते तो थैंक यू यूनिवर्स, आई एम हैप्पी, थैंक यू यूनिवर्स, आई एम अबंडेंट, या फिर थैंक यू यूनिवर्स, वी आर टुगेदर। और जब आप वी लिख रहे होंगे तो आप अपने पार्टनर को विजुअलाइज करके लिखिए वी आर टुगेदर, ठीक है? ये वाला आप एक ट्रिक करके देखिए, मैनिफेस्टेशन ट्रिक है ये जो है। अगर आप लिखेंगे तो आपको डेफिनेटली फायदा होने वाला है, इतना तो गारंटीड है। तो व्यूअर्स, बहुत अच्छी एनर्जी आई है, बहुत ही प्यारी एनर्जी है। मुझे पहले से ही थोड़ा सा इंट्यूशन तो हो रहा था कि आज का दिन काफ़ी ब्राइट जाने वाला है, आप लोगों का भी, आपके पार्टनर का भी, और एग्जैक्टली यही चीज़ आपके कार्ड्स में भी आई है।
ठीक है? तो अब आप थोड़ा-सा और पॉजिटिवली सोचिए, अपने रिश्ते को और मजबूत कीजिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, लेकिन उसके पहले मैं आपको सिर्फ इतना बोलना चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। रेड हार्ट मुझे बहुत पसंद है, इंस्टाग्राम पे आप रेड हार्ट्स डाल सकते हैं। मैं यूट्यूब पर भी 2 रीडिंग्स हर दिन लाने की कोशिश करती हूँ। मेरी भी एनर्जीज़ अलाइन होती हैं। अगर मैं किसी के काम आ पाऊँ तो मैं बहुत खुशकिस्मत महसूस करूँगी अपने आप को। प्लीज़ शेयर कीजिए, किसी ज़रूरतमंद को ज़रूरत होगी और वो हो सकता है कि मेरी रीडिंग देख कर के थोड़ा-सा हील हो जाएँ या गाइडेड फ़ील करें। तो प्लीज़ यूट्यूब पर जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, पर्सनलाइज़्ड को आप देखिए। पर्सनलाइज़्ड का आप जब बटन दबा देंगे तो जो भी नई रीडिंग मैं लेकर आती हूँ वो तुरंत सबसे पहले आपको फ्लैश कर जाएगी। हाइप का बटन अगर आपको दिखता है तो हाइप भी कीजिए, जिससे सिर्फ मेरी और सिर्फ 200-300 लोगों की नहीं, मैक्सिमम लोगों की इसके अंदर हेल्प हो सकती है। और अगर आप एक्स्ट्रा रीडिंग मुझसे लेना चाहते हैं, वो पेड होती है, बहुत ही मिनिमल चार्जेस हैं। मैं डीएम में भी नीचे जाकर के अपने पूरे कैप्शन के अंदर अपना डिटेल्स डाल दूंगी। आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपकी पूरी पूरी मदद करूंगी। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।